नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, जब मत्स्यराज विराट गौओं को छुड़ाने के लिए त्रिगर्त सेना की ओर गए तो दुर्योधन भी अवसर देखकर अपने मंत्रियों सहित विराट नगर पर चढ़ आया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन, विविंशति, विकर्ण, चित्रसेन, दुर्मुख, दुशल तथा और भी अनेक महारथी दुर्योधन के साथ थे। वे सब कौरव वीर विराट की 60 सहस्त्र गौओं को सब ओर से रथों की पंक्ति से रोक कर ले चले। उन्हें रोकने पर जब मारपीट होने लगी तो ग्वालिये उन महारथियों के सामने न ठहर सके और उनकी मार खाकर उच्च स्वर में चिल्लाने लगे। तब ग्वालियों का सरदार रथ पर चढ़कर अत्यंत दीन होकर रोता बिलखता नगर में आया। वह सीधा राजमहल के द्वार पर पहुंचा और रथ से उतरकर भीतर चला गया। वहां उसे विराट का पुत्र भूमिंजय, जिसे उत्तर के नाम से भी जाना जाता था, वो मिला। गोपराज ने उसी को सारा समाचार सुना दिया और कहा, राजकुमार, आपकी 60 सहस्त्र गौओं को कौरव लिए जा रहे हैं। आप राज्य के बड़े हित चिंतक हैं। इस समय अपनी अनुपस्थिति में महाराज आपको ही यहाँ का प्रबंध सौंप गए हैं और सभा में वे आपकी प्रशंसा करते हुए ये कहा भी करते हैं कि मेरा ये कुलदीपक पुत्र ही मेरे अनुरूप और बड़ा शूरवीर है। अतः इस समय आप तुरंत ही गौओं को छुड़ाने के लिए जाइए और महाराज के कथन को सत्य करके दिखाइए। भरत श्रेष्ठ, राजकुमार अंतःपुर में स्त्रियों के बीच में बैठा था। जब उससे ग्वालियर ने ये बातें कही तो वो अपनी बड़ाई करता हुआ कहने लगा, भाई, जिस ओर गौएं गई हैं उधर आज मैं अवश्य जाऊंगा। मेरा धनुष तो महान है, किंतु किसी ऐसे सारथी की आवश्यकता है जो अश्वों को चलाने में बहुत निपुण हो। इस समय मेरी निगाह में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरा सारथी बन सके। अतः तुम शीघ्र ही मेरे लिए कोई कुशल सारथी ढूंढो। फिर तो इंद्र जैसे दानवों को भयभीत कर देते हैं, उसी प्रकार में दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण और अश्वत्थामा, इन सभी महान धनुर्धरों के छक्के छुड़ाकर एक क्षण में ही अपने गौओं को लौटा लाऊंगा। जिस समय वे युद्ध में मेरा पराक्रम देखेंगे उस समय उनके मन में यही प्रश्न उठेगा कि ये साक्षात पृथापुत्र अर्जुन ही तो कहीं हमें तंग नहीं कर रहा। जनमेजय, जब राजपुत्रों ने स्त्रियों के बीच में बारंबार अर्जुन का नाम लिया तो द्रौपदी से नहीं रहा गया। वह स्त्रियों में से उठकर उत्तर के पास आई और उससे कहने लगी, ये जो गज के समान विशालकाय और दर्शनीय युवक बृहनला नाम से विख्यात है, पूर्व में अर्जुन का सारथी ही था। यदि यह आपका सारथी हो जाए तो आप निश्चय ही सब कौरवों को जीतकर अपनी गौएं लौटा लाएंगे। राजन, सैरंध्री के ऐसा कहने पर उसने अपनी बहन उत्तरा से कहा, बहन, तू शीघ्र ही जाकर बृहन्नला को लिवा ला। भाई के कहने से उत्तरा तुरंत ही नृत्यशाला में पहुंची। बृहन्नला ने अपनी सखी राजकुमारी उत्तरा को देखकर पूछा, कहो राजकन्या, कैसे आना हुआ? तब राजकन्या ने बड़ी विनय दिखाते हुए कहा, बृहन्नले, कौरव लोग हमारे राष्ट्र की गौओं को लिए जा रहे हैं। उन्हें जीतने के लिए मेरा भाई धनुष धारण करके जा रहा है। तुम मेरे भाई के सारथी बन जाओ और कौरव लोग गौओं को दूर लेकर जाएं, उसके पहले ही रथ उनके पास पहुंचा दो। जनमेजय, कुमारी उत्तरा के इस प्रकार कहने पर अर्जुन तुरंत उठे और राजकुमार उत्तर के पास गए। बृहन्नला को दूर ही से आते देखकर राजकुमार ने कहा, बृहन्नले, जिस समय मैं गौओं को बचाने के लिए कौरवों के साथ युद्ध करूं, उस समय तुम मेरे अश्वों को उसी प्रकार अपने वश में रखना जिस प्रकार पहले से रखते आए हो। मैंने सुना है पहले तुम अर्जुन के प्रिय सारथी थे और तुम्हारी सहायता से ही पांडव प्रवर अर्जुन ने सारी पृथ्वी को जीता था। जनमेजय, उसके पश्चात उत्तर ने सूर्य के समान चमचमाता हुआ बढ़िया कवच धारण किया तथा अपने रथ पर सिंह की ध्वजा लगाकर बृहन्नला को सारथी बनाया। फिर बहुमूल्य धनुष और बहुत से उत्तम उत्तम बाण लेकर उसने युद्ध के लिए कूच किया। उस समय बृहन्नला की सखी उत्तरा और दूसरी कन्याओं ने कहा, बृहन्नले,
तुम संग्राम भूमि में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि कौरवों को जीतकर हमारी गुड़ियों के लिए रंग बिरंगे महीन और कोमल वस्त्र लाना। इस पर अर्जुन ने हंसकर कहा, यदि ये राजकुमार उत्तर रणभूमि में उन महारथियों को परास्त कर देंगे तो मैं अवश्य उनके दिव्य और सुंदर वस्त्र लाऊंगी। जन्मेजय तब राजकुमार उत्तर राजधानी से निकलकर बाहर आया और अपने सारथी से बोला, जिधर कौरव लोग गए हैं तुम उधर ही रथ ले चलो। यहाँ जो कौरव लोग विजय की आशा से आकर इकट्ठे हुए हैं उन सबको जीतकर और उनसे गौवे लेकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। तब पांडुनंदन अर्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति के अश्वों की लगाम ढीली कर दी। अर्जुन के हाँकने से वे वायु से बात करने लगे और ऐसे दिखाई देने लगे मानो आकाश में उड़ रहे हो। थोड़ी ही दूर जाने पर उत्तर और अर्जुन को महाबली कौरवों की सेना दिखाई दी। वह विशाल वाहिनी गजों, अश्वों और रथों से भरी हुई थी। कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म और अश्वत्थामा सहित महान धनुर्धर द्रोण उसकी रक्षा कर रहे थे। उन्हें देखकर उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए और उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कौरवों के साथ लोहा ले सकूं। देखते नहीं हो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस सेना में तो अगणित वीर दिखाई दे रहे हैं। ये तो बड़ा ही विकट है, देवता लोग भी इनका सामना नहीं कर सकते। मैं तो अभी बालक ही हूँ, शस्त्र का भी विशेष अभ्यास नहीं किया है। फिर मैं अकेला ही इन शस्त्र विद्या के पारगामी महावीरों से कैसे लड़ूंगा। बृहन्नले, तुम लौट चलो। अर्जुन ने कहा, राजकुमार, तुमने स्त्री पुरुषों के सामने अपने पुरुषार्थ की बड़ी प्रशंसा की थी और तुम शत्रु से लड़ने के लिए ही घर से निकले हो। फिर अब युद्ध क्यों नहीं करते? यदि तुम इन्हें परास्त किए बिना ही घर लौटोगे तो सब स्त्री पुरुष आपस में मिलकर तुम्हारी हंसी करेंगे। मुझसे भी सैरंद्री ने तुम्हारा सारथ्य करने को कहा था, अतः अब तो बिना गौवे लिए नगर की ओर जाना मेरा काम नहीं है। उत्तर बोला, बृहन्नले, कौरव लोग मत्स्यराज की बहुत सी गौवे लिए जाते हैं तो ले जाएं, और स्त्री पुरुष मेरी हंसी करें तो करते रहे, किंतु अब युद्ध करना मेरे वश की बात नहीं है। जन्मेजय ऐसा कहकर राजकुमार उत्तर रथ से कूद पड़ा और सारी मान मर्यादा को तिलांजलि देकर धनुष बाण फेंक कर भागा। ये देखकर बृहन्नला ने कहा, शूरवीरों की दृष्टि में युद्ध स्थल से भागना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। क्षत्रिय के लिए तो युद्ध में मरना ही अच्छा है, भयभीत होकर पीठ दिखाना अच्छा नहीं है। ऐसा कहकर कुंती नंदन अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और भागते हुए राजकुमार के पीछे दौड़े और बड़ी तीव्र गति से 100 डेग में ही उसके पास पहुंचकर उसके बाल पकड़ लिए। अर्जुन द्वारा पकड़ लिए जाने पर उत्तर कायरों के समान दीन होकर रोने लगा और बोला, कल्याणी बृहन्नले, सुनो, तुम शीघ्र ही रथ लौटा ले चलो। देखो, जीवन रहेगा तो अच्छे दिन भी देखने को मिल ही जाएंगे। राजन, उत्तर इसी प्रकार घबराकर बहुत अनुनय विनय करता रहा, किंतु अर्जुन हंसते हंसते उसे रथ के पास ले गए और कहने लगे, राजकुमार, यदि शत्रुओं से युद्ध करने का तुम्हारे पास साहस नहीं है तो लो, तुम अश्वों की रास संभालो, मैं युद्ध करता हूँ। तुम मुझे इन रथियों की सेना में ले चलो, भयभीत मत हो, मैं अपने बाहुबल से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और तुम भयभीत कैसे हो रहे हो तो तुम क्षत्रिय के ही बालक, फिर शत्रुओं के सामने आकर घबराना कैसा? तुम देखो, मैं इस दुर्जय सेना में घुसकर कौरवों से लड़ूंगा और तुम्हारी गौ में छुड़ा कर लाऊंगा। तुम बस मेरे सारथी का काम कर दो। जन्मेजय, इस प्रकार महावीर अर्जुन ने युद्ध से भयभीत होकर भागते हुए उत्तर को समझाया और उसे पुनः रथ पर चढ़ा लिया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।